डैनी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था जब वह घने जंगल में लड़खड़ाते हुए चल रहा था। उसके पास रोशनी का एकमात्र साधन एक कमजोर टॉर्च थी जो मुश्किल से घने अंधेरे को चीर पा रही थी। पेड़ उसके चारों ओर सिकुड़ते हुए महसूस हो रहे थे। उनकी मुड़ी हुई शाखाएं अजीबोगरीब आकृतियां बनाती हुई सायों में नाचती नजर आ रही थीं। एक अजीब सा डर उस पर छा गया, एक ऐसा एहसास जिसे वह झटक नहीं पा रहा था। फुसफुसाहटें जो उसकी अपनी आवाज की गूंज जैसी लग रही थीं, स्थिर रात की हवा में तेज होती जा रही थीं। हर कदम के साथ जो वह अनजान गहराई में बढ़ा रहा था। वापस लौट जाओ, वह आवाज गूंजी और डैनी की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसकी पेशानी पर पसीना चमक रहा था। हालांकि हवा हड्डियों तक को चीर देने वाली ठंडी थी और उसकी सांसें कांपती हुई बाहर निकल रही थीं। उसे पता था कि उसे इस चेतावनी को मान लेना चाहिए, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ा रही थी, जंगल के और भीतर खींच रही थी। जब उसका साहस जवाब देने के करीब था तो कहीं दूर एक मंद रोशनी टिमटिमाती दिखाई दी। उसके भीतर उम्मीद की एक किरण जागी और वह उस हल्की रोशनी की ओर तेज कदमों से बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि यह केवल एक झलक नहीं बल्कि एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ लालटेन था जो पेड़ों के बीच एक पुराने लकड़ी के केबिन से लटक रहा था। डैनी के भीतर एक सुकून का एहसास हुआ जब वह केबिन के करीब पहुंचा और फुसफुसाहटें पृष्ठभूमि में मद्धम हो गईं। कांपते हाथों से उसने चरमराता हुआ दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। अंदर का हिस्सा चटकती हुई आग से हल्की रोशनी में नहाया हुआ था, जिसके साए कमरे की दीवारों पर लंबे हो रहे थे। आग के पास एक आकृति बैठी हुई थी जिसकी पीठ डैनी की तरफ थी। डैनी की आवाज गले में अटक गई जब उसने कहा, तुम कौन हो? यह जगह क्या है? आकृति धीरे धीरे मुड़ी और एक ऐसा चेहरा प्रकट हुआ जो डैनी के चेहरे से बिल्कुल मिलता जुलता था, लेकिन एक शैतानी मुस्कान के साथ विकृत था। अब उसकी अपनी आवाज की गूंज उसे चारों तरफ से घेर रही थी, केबिन की दीवारों से टकराकर एक डरावने संवेद में बदल रही थी। इससे पहले कि डैनी कोई प्रतिक्रिया करता, वह आकृति उसकी तरफ झपटी। उसकी उंगलियां लंबी होकर तेज पंजों में बदल गईं। डैनी ने आखिरी बार अपने डर से भरे प्रतिबिंब को उस प्राणी की काली निर्जीव आंखों में देखा और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जंगल एक बार फिर शांत हो गया और एकमात्र आवाज थी दूर से आती हुई शैतानी हंसी की गूंज जो हवा में थमी हुई लग रही थी।